आपको झारखंड लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। पहुंचा दिया, उज्ज्वला गैस दे दिया, अरे अब तो आराम करो। मुझे ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन मोदी ऐसे बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो तो आपके लिए ही जीता है, और इसलिए पहले उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, अब जैसे घर में पाइप से पानी आता है ना, अब झारखंड में पाइप से सस्ती गैस पहुंचने में मोदी लगा हुआ है। पाइप से जैसे पानी आता है घर में, वैसे गैस आएगा। अब सिलेंडर के लिए इधर उधर झोंकना नहीं पड़ेगा, और वह सस्ता होगा। ये गैस सस्ता मिलेगा। यहां ओएनजीसी कंपनी ने गैस पैदा करने का बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है। ये जो बोकारो अंगुल गैस पाइपलाइन हमने बिछाई है ना, इससे 11 जिलों को लाभ हो रहा है। 11 जिले। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनते ही ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी। साथियों, हम झारखंड के हर परिवार का बिजली बिल जीरो करने के लिए भी काम कर रहे हैं। अब आपका बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल कितना? जीरो। और कैसे करेंगे? खजाना लूटा करके नहीं, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके नहीं करेंगे। हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अब देश भर में शुरू हो चुकी है। आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाएंगे, और सोलर पैनल लगाने के लिए आपका ये सेवक, दिल्ली में बैठी हुई आपकी सरकार, भाजपा सरकार, हर घर को 75,000 से 80,000 रुपये का खर्च देगी सोलर पैनल लगाने के लिए। आप अपने घर में 300 यूनिट बिजली पैदा करिए, जीरो बिजली बल से उसका घर चलाइए, उपयोग कीजिए। और इतना ही नहीं, ये मोदी की गारंटी है, अगर ज्यादा बिजली आपने पैदा की तो आपको वो बिजली सरकार खरीदेगी, और सरकार आपको ऊपर से पैसे देगी। पहले बिजली के लिए आप सरकार को पैसे देते थे, अब बिजली के लिए सरकार आपको पैसे देगी। ये काम हम करने वाले हैं। साथियों, झारखंड के तेज विकास के लिए सबका प्रयास, यानी सभी की सामूहिक शक्ति लगनी बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस जेएमएम की एक बहुत बड़ी साजिश से सतर्क रहना है, सजग रहना है। ये कांग्रेस जेएमएम की चौकड़ी ने नया खेल खेलना शुरू किया है।
और ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। कांग्रेस हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता की, एकता की घोर विरोधी रही है। आजादी के बाद जब तक हमारा दलित समाज, हमारा एससी समाज बिखरा रहा, हमारा आदिवासी भाई बहन, हमारा एसटी समाज बिखरा रहा, हमारा ओबीसी समाज बिखरा रहा, तब तक कांग्रेस बांटो और राज छीनो के सिद्धांत पर मजे से केंद्र में सरकारें बनाती रही, लूटती रही। लेकिन जैसे ही समाज एकजुट हुआ, हमारे दलित समाज के भाई बहन एससी के रूप में उनकी पहचान बनी, आदिवासी भाई बहन एसटी के रूप में उनकी पहचान बनी, ओबीसी पिछड़ों के रूप में उनकी पहचान बनी, तो कांग्रेस उसके बाद कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार कभी भी नहीं बना पाई।